खेतों में किसान काम कर रहे होते हैं। वहाँ एक आलसी किसान रमेश पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। अरे रमेश, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे खेत में फसल तैयार है, उसे काटना नहीं है? हाँ हाँ, कल करूँगा ना, अभी तो आराम कर रहा हूँ, देख नहीं रहे तुम? अगर तुम इसी तरह आराम करते रहे तो तुम्हारी फसल वैसे ही खराब हो जाएगी, समझा कि नहीं? तुम लोग बेकार ही चिंता करते हो, मेरी फसल को कुछ नहीं होगा। उसकी पत्नी सीता घर के कामों में व्यस्त होती है। रमेश आराम से खाट पर लेटा हुआ था। सुनते हो जी, खेत की फसल तैयार है, अगर हमने समय पर नहीं काटा तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। चिंता मत करो सीता, सब ठीक हो जाएगा, मुझे अभी आराम करने दो। अगर आप ऐसे ही आराम करते रहे ना तो हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। गांव के पंचायत में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। प्रधान जी रमेश को बुलाते हैं और बोले, रमेश, हमें तुम्हारी आलस्य के बारे में बहुत शिकायतें मिली हैं। क्या यह सच है कि तुम अपने खेत की फसल की देखभाल नहीं करते हो? हाँ प्रधान जी, मैं जल्दी सब कर लूंगा, अभी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, मुझे अभी आराम करने दो। रमेश, अगर तुमने समय पर अपनी फसल नहीं काटी तो तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते जाग जाओ। फसल पककर तैयार हो जाती है। आसपास के किसान अपनी फसल काटने लगते हैं। रमेश फिर से पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। अरे रमेश, तुम्हारी फसल बिल्कुल तैयार है, अगर तुमने इसे समय पर नहीं काटा तो बारिश में सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, कल करूँगा। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रमेश की फसल बर्बाद होने लगती है। रमेश घबराकर खेत की ओर दौड़ता है। अरे नहीं, मेरी फसल सब बर्बाद हो गई है। हमने तुम्हें पहले से ही चेतावनी दी थी ना। रमेश, अब क्या करोगे? मुझे माफ कर दो, मेरे आलस ने सब बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा? रमेश पंचायत में अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है। प्रधान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आलस्य के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी आलस्य नहीं करूँगा। रमेश, हम तुम्हारी गलती का एहसास है, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम भी मेहनत करने का वादा करो। हाँ प्रधान जी, मैं अब सच्चे मन से मेहनत करूँगा। कुछ महीने बाद रमेश अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। उसकी फसल फिर से हरी भरी हो जाती है। देखा जी, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। हाँ सीता, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रमेश की मेहनत की वजह से रमेश अब एक मेहनती किसान बन चुका है। देखो, रमेश ने अपनी गलती से सीख ली है। हाँ, अब वह एक आदर्श किसान बन गया है।